गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका 13 चल रहा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंबसन रिएक्शन ऑफ एल्केन। कंबसन रिएक्शन ऑफ एल्केन। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एल्केन का उपयोग हम ईंधन के रूप में मतलब फ्यूल के रूप में भी करते हैं। तो फ्यूल के रूप में इसका उपयोग करने का मतलब हुआ, यदि कोई पूछे कि हम लोग एल्केन को फ्यूल के रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग लाते हैं या करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे, एल्केन को जब हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो होता क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है प्राप्त, H2O भी प्राप्त होता है, और साथ साथ जो है आपका क्या मिलता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यही लार्ज अमाउंट हीट प्राप्त होने के कारण हम इसका उपयोग फ्यूल के रूप में भी करते हैं। अरे एक सुने होंगे कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जैसे कि कार्बन ब्लैक कब बनता है? जैसे आप एल्केन लेंगे, एल्केन को मतलब इनकम्प्लीट कंबसन करवाएंगे। इनकम्प्लीट कंबसन का मतलब ऑक्सीजन के बहुत कम मात्रा में यदि उसको जलाएंगे तो हमें कार्बन और वाटर वेपर मिलता है, जल वाष्प मिलता है। उसका बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे वो है कंबसन रिएक्शन ऑफ एल्केन। चूँकि किसी चीज़ का जलना भी एक तरह केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है, जो कि आपको जानकारी है। तो अभी हम लोग लिखेंगे कंबसन रिएक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चे, सब लोग हेडिंग लगाएंगे कंबसन रिएक्शन ऑफ एल्केन। ओके, तो हेडिंग क्या लगाएंगे? कंबसन रिएक्शन ऑफ एल्केन। सब लोग लगा लें कंबसन रिएक्शन ऑफ एल्केन। इसका तात्पर्य हुआ कि एल्केन के दहन अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं एल्केन। तो सबको पता चलता है CnH2n+2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना। एल्केन के क्या चीज? दहन अभिक्रिया, ठीक है। एल्केन के दहन अभिक्रिया, एल्केन के दहन अभिक्रिया, ठीक है। ये होता क्या है? अब देखिए, किसी चीज को जब हम लोग जलाएंगे तो उसमें मतलब इनिशियल टाइम में, शुरुआत में कुछ न कुछ एनर्जी देना पड़ता है। जैसे माचिस का तिल्ली हम जलाते हैं, वो रेड फास्फोरस होता है, तो उसमें घर्षण उत्पन्न करते हैं। घर्षण उत्पन्न करने से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट के कारण उसमें आग लग जाती है। मान ली लकड़ी को ही जलाना है तो उसको आग के पास ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो जलना शुरू होगा। तो सबका जो है मतलब एक मतलब क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एल्केन। एल्केन का भी कंबसन होता है। तो जब उसको हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, तो वो क्या होगा? जलेगा। वो क्या होगा? जलेगा। और जलने के बाद जो है क्या क्या देगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर वेपर देगा, और इसके साथ साथ आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्या देता है बच्चे? हीट देता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए जल्दी से। लिख लिए सब लोग? चलिए आइए। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं। तो याद रखिएगा, याद रखेंगे व्हेन एल्केन इज हीटेड in the presence of air, then they completely oxidized हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब जल जाता है, and give कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर and large amount of heat। तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं?
लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यदि कोई पूछेगा कि भाई हम लोग एल्केन को ईंधन के रूप में क्यों यूज करते हैं, पता चल गया ना, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ क्या मिलता है, हमें हीट मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो चले लिखे हम लोग, टाइम को बर्बाद ना करते हुए लिखेगा, व्हेन एल्केन is heated in the presence of ऑक्सीजन। देखिए बच्चे, ऑक्सीजन बोलिए या फिर इसी को हम डाइऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे O2 को आप बोल सकते हैं सिंपली ऑक्सीजन बोल सकते हैं, ऑक्सीजन, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइऑक्सीजन। ओके, सबको समझ में आ रहा है? तो व्हेन एल्केन is heated in the presence of oxygen, then alkane is completely oxidized, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो लिखेंगे then alkane is completely oxidized and give carbon dioxide, ओके, और क्या देगा, वाटर and large amount of heat, सबको समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? सही से दिख रहा है? बहुत अच्छे, दिख तो रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है समझ में? तो याद रखेंगे व्हेन एल्केन को हम लोग हीट करेंगे। जैसे आप घर में मीथेन गैस जलाते हैं, मीथेन क्या है आपका, एल्केन है। चूल्हा जो जलाते हैं, डोमेस्टिक गैस भी कहा जाता है उसको, ठीक है, या डोमेस्टिक फ्यूल भी कहा जाता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू ईंधन, ठीक है। तो जैसे ही उसमें माचिस का तिरी लगाते हैं तो होता क्या है, आग लग जाती है। तो एक बात तो साफ साफ पता चलता है कि वो जलता है, जलने के बाद हीट देता है, इसलिए हमारा खाना बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमें वाटर वेपर दिखता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसलिए हम लोग उसको हम डोमेस्टिक फ्यूल बोलते हैं। तो व्हेन एल्केन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कभी कभी डाइऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन एल्केन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीटली मतलब पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाएगा, एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जब, हिंदी वाले लिख लेंगे, जब एल्केन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब क्या होता है बच्चे, तब एल्केन पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है और कार्बन
डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। ये बात सबको समझ में आ गई है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर कल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे और उसी को हम लोग हैलोजिनेशन बताए थे। हैलोजिनेशन उसका मैकेनिज्म भी बताए थे, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन, ये बातें सीख चुके थे। अब इसको हम जला के देख रहे हैं, एल्केन को जला के। अब देखिए पढ़ना इसलिए जरूरी होता है आपको साइंस, क्योंकि आपको जानकारी हो, है ना। नेचर को जानना है तो आपको साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो क्या लिखे यहाँ पे, जब एल्केन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तब क्या एल्केन पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा जल जाएगा। वो उसका जो पुराना रूप था, पहले वाला जो रूप था, वो पूरा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद नए नए चीज देंगे आपको। क्या क्या देगा, जो हमारा काम का है। आखिर आप लोग मीथेन गैस जलाते हैं, हम लोग मीथेन गैस जलाते हैं, हमारे काम के है कि नहीं, काम का है। पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जो कि इसको फिर से अब हाइड्रोकार्बन में नहीं बदल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जलवाष्प देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और यही लार्ज अमाउंट हीट के कारण हम लोग खाना बनाने में सक्षम है इसके सहायता से। समझ में आ गया सबको, इतना नोट करें, ठीक है। आपको कंबसन रिएक्शन का एक इक्वेशन बताएंगे कि भाई कौन सा एल्केन को जलाने के लिए, किस एल्केन को जलाने के लिए कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, वो आपको अभी पता चलेगा। जैसे मीथेन जला रहे हैं तो भाई कितना ऑक्सीजन लेंगे, है ना, कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। एल के मीथेन हो गया, फिर मान लीजिए ईथेन को जला रहे हैं, प्रोपेन को जला रहे हैं, ब्यूटेन वगैरह को जला रहे हैं, तो कितना मात्रा में ऑक्सीजन देना पड़ेगा ये आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक बात और बताएंगे कि कितना अमाउंट में आपको हीट मिलेगा। जैसे कि मीथेन घर में जलाते हैं तो 1 मोल यदि मीथेन जलता है तो कितना आपको हीट प्रदान करता है। खाना आसानी से पक जाता है, आप समझ सकते हैं, जबरदस्त बात है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। सबको समझ में आ रहा है बच्चे, आ रहा है तो कमेंट वगैरह किया करो यार, तो पता चलता है हमको कि आप क्या है समझ रहे हैं, है ना। तो जल्दी से इसको क्या करें, नोट करें। चलिए आइए लिख लिए सब लोग। अब देखते हैं जनरल कंबसन इक्वेशन। हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग क्या लगाइएगा आप लोग, जनरल कंबसन इक्वेशन। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एल्केन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जनरल कंबसन इक्वेशन, साधारण दहन समीकरण। तो कंबसन का मतलब क्या होता है जी, दहन, ठीक है। उसी प्रकार कंबसन एनर्जी को हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, दहन ऊर्जा को कंबसन एनर्जी भी बोलते हैं। तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं कि एल्केन को यदि जलाना है तो मतलब आप जो है ऑक्सीजन का कितना अमाउंट लेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चे, एल्केन का सूत्र बताइए क्या होता है, CN, उसके बाद H2N और प्लस कितना होता है 2, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन कितना लगेगा तो आप याद रखिएगा 3N + 1 और बटा 2 और क्या चीज O2, ठीक है। ये ऑक्सीजन है,
ये क्या है आपका ऑक्सीजन, यहां पे प्लस होगा तो CnH2n, यहां ऑक्सीजन देखिए, ये तो हो गया एल्केन। इसको हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन कितना मात्रा में लगेगा, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा 3n+1/2, ठीक है, O2, ये ऑक्सीजन है। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्राप्त होगा, NCO2 प्राप्त होगा। H2O कितना प्राप्त होगा, N+1H2O। और साथ साथ में जो मिलता है वो हीट मिलता है, क्या मिलता है आपका हीट, और साथ साथ में क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो हीट को आप लिखें चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा लाइट भी मिलता है, क्या मिलता है जी, लाइट। जैसे आप घर में चूल्हा जलाते हैं तो क्या अंधेरा है तो लाइट नहीं दिखेगा उतना, लेकिन उतना नहीं दिखेगा लेकिन फिर भी दिखता है। तो मुख्य प्रोडक्ट यहाँ पे जो आपको प्राप्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, इसके साथ साथ क्या मिलता है, हीट मिलता है। क्या मिलता है, हीट। इसके साथ साथ क्या मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है। तो ये मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी कि ये बताता है, ये हो गया एल्केन, ये क्या हो गया आपका एल्केन हो गया। ध्यान पूर्वक समझिए। और ये तो आपका ऑक्सीजन है, ये इसको हम डाई ऑक्सीजन पढ़ते हैं या ऑक्सीजन, इसको क्या पढ़ सकते हैं, डाई ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मतलब इस अमाउंट में यदि हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे नंबर है, जैसे n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ भी कितना रखाएगा 1 रखाएगा, यहाँ भी 1 रखाएगा, यहाँ भी 1 रखाएगा। और आपको जो है ये वाला इतना अमाउंट में यदि ऑक्सीजन लेंगे इस फार्मूला के आधार पे, तो ये जो एल्केन है कंप्लीटली आपका जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब पूर्णतः जल जाएगा, पूर्णतः यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, यहाँ पूर्णतः जल जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए, फॉर एक एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें n बराबर 1 है, n बराबर कितना है 1 है, तो हम लोग कितना मान लिए, n का वैल्यू 1 मान लें। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो n मतलब मीथेन है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या है मीथेन है। तो यहाँ पे C1H2 × 1+2। ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1+1/2 और O2 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा 1CO2, आप लिखें चाहे नहीं लिखें, प्लस 1+1H2O, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो 2 × 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कि हो गया मीथेन CH4। मीथेन को यदि हम जलाएंगे तो कितना ऑक्सीजन चाहिए, आप देखिए 3 × 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 O2। कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स चाहिए 2, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 O2। उसके बाद ये जब जलेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देगा और 2H2O मिलेगा। अब देखिए ये बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। कार्बन 1 तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 तो 2 दूना 4। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलता है स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी उसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी जो मिलेगा वो मिलेगा 890। अब ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट यहाँ उत्सर्जित होगा, हीट यहाँ पे क्या होगा निकलेगा। तो हीट निकलेगा तो कितना निकलेगा, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा CH स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे हीट जो मिलेगा -890 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स, इतना एनर्जी देता है। यानी कि 1 मोल मीथेन यदि जलेगा तो -890 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स क्या देगा आपको कंबशन एनर्जी देगा, मतलब हीट देगा, जिससे आप खाना वगैरह बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं। अब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं समझ, इसको क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, इसको क्या पढ़ा जाता है डेल्टा CH स्टैंडर्ड, इसको पढ़ा जाता है स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी
एंथैल्पी, या फिर इसी को एनर्जी पढ़ा जाता है, एनर्जी। ठीक है, मानक दहन ऊर्जा, इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? मानक दहन। अब इसको याद रखना है, मानक दहन ऊर्जा, या फिर ऊर्जा बोलिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी जो बोलना है बोलिए। ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है? एंथैल्पी। ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। समझ में आ रहा है सबको? तो आप समझिए, एक मोल यदि मीथेन को जलाया जाएगा, मीथेन मतलब यहां क्या है? एल्केन है। यहां CH4 क्या है? CH4 यहां क्या है? एल्केन है। और एक मोल यहां पे कुछ नहीं है, तो कितना है? एक मोल। किसको? मीथेन को जलाने के लिए 2 मोल क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि 2O2 चाहिए, तो इतना चाहिए। तो इसके प्रेजेंस में कंप्लीट जलेगा और क्या देगा? CO2 देगा और 2H2O देगा, 2H2O। और साथ साथ में क्या मिलता है? हीट, जो कि यहाँ पे नीचे लिख दिए। यहाँ C फॉर कंबसन है। डेल्टा H को बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी। डेल्टा H को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। लेकिन वहां C लग जाएगा तो उसको बोलते हैं कंबसन एंथैल्पी। और ऊपर में ये माइनस दे के ये वाला यहाँ पे पड़ गया, ये वाला चिन्ह, तो इसको बोला जाता है स्टैंडर पढ़ा जाता है। ये गोल वाला जो दिख रहा है, ये क्या है? आपका स्टैंडर है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? स्टैंडर। तो यहाँ पे समझिए, ये वाला गोल वाला क्या हो गया? स्टैंडर। C फॉर क्या हो गया? कंबसन। और डेल्टा H को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। B20 को जला के देखेंगे। B20 को फटाफट जल्दी से ले, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, ले लीजिए। चलो भैया, हम देते हैं आपको दूसरा एग्जांपल। ठीक है, आप लोग बना के दिखाइए। n बराबर यदि 4 देते तो आपको बताना है कि कितना ऑक्सीजन लगेगा। फटाफट करें, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। तो बताएंगे n बराबर 4 लेंगे तो क्या आएगा, है ना? हम एंथैल्पी आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बताना है। तो चलिए, तो फार्मूला क्या होता है आपका? फार्मूला अभी बताए थे बच्चे, बोलो। CnH2n+2, ये हो गया एल्केन, प्लस 3n प्लस कितना? 3n+1 और बटा कितना? 2। 3n प्लस, उसके बाद बताओ आगे क्या था? 3n+1 बटा 2। उसके बाद क्या? बोलिए बोलिए। O2 ऑक्सीजन का देगा? ये NCO2 देगा, और प्लस और का देगा? और देता है क्या चीज? हीट देता है, लाइट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे n का जो वैल्यू आपको दिया गया है वो कितना है? 4। बैठा दें तो C4 हो गया, H2n यानी कि 2 × 2 + 2, 2 दूना 4, 2 6। उसके बाद यहाँ पे 3 × 2 + 1, कितना? 4 है ना? 3 × 4 + 1 बटा 2 और O2, और कितना आएगा? 4 CO2 और प्लस 4 + 1 H2। ठीक है, तो ये इसका पूरा ये है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको। तो ये क्या बनेगा? C4H6। C4H6 मतलब ये क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का है तो क्या है? एल्केन है। ऑक्सीजन कितना जरूरत पड़ेगा ब्यूटेन को जलाने के लिए? ऑक्सीजन कितना पड़ेगा? ये मेन चीज है। मेन ये चीज है कि एल्केन को यदि कंप्लीट ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो 3n+1 बटा 2, इसको याद रखना है। तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, 1 13, 13 बटा 2 और O2। अब देखिए 2 से कट जाएगा। 2 से यदि हम काटेंगे नहीं, मतलब बात का मतलब बता रहे हैं। तो 2 से यदि इसको हम काटें तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 ही बचेगा। ठीक है, तो ये देगा कितना? यानी कि ऑक्सीजन देखा जाए तो यहां 13 ही है, O2 है ना। 2 कटेगा तो यानी कि ऑक्सीजन कितना है? 13 है, 13 है, 13। ठीक है, तो कहने का मतलब 13 बटा 2 यानी कि 13। अब ये क्या देगा?
ये देगा फॉर एच, ये तो फॉर था तो फॉर CO2 देगा, और 4 अरे कितना हो गया 5, 5H2O। समझ में आ रहा है 5H2O। तो ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो हमें ये चीजें प्राप्त होंगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए बोलिए ऑक्सीजन O कितना है, खाली O की बात कर रहे हैं, यदि 2 से कट जाएगा तो वो बचेगा ना 13O, तो 4 दूना 8O, 8 और 5 13O। समझ में आ गया। अब यहां पे देखना है कि इसका स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी इसका कितना होता है, तो माइनस लगाना जरूरी होता है। माइनस इसलिए चूंकि एक्सोथर्मिक होता है, जैसे आप इसके पहले में लगाए थे ना माइनस। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब ये जलेगा तो एनर्जी हमें देगा, ऊष्माक्षेपी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कंबशन एंथैल्पी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। तो किसी सिस्टम से यदि ऊष्मा निकल रहा है तो धीरे धीरे घटेगा। जैसे कुकर है, उसमें पानी रख दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर दीजिए, पूरा खोल जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसको चूल्हा से उतार दीजिए तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। शुरू में जब ठंडा पानी चढ़ाए थे इंडोथर्मिक था, लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल हो गया तो वो चूल्हा से जैसे अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, धीरे धीरे घटेगा। उसमें क्या होगा, जैसे गर्म लोहा एक ठंडा है, गर्म है एक ठंडा है, और गर्म को ठंडा में सटा देंगे तो गर्म वाला हीट जो है कहाँ जाएगा, ठंडा वाला में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा। तो इसका होता है 2875 माइनस 2875, 2875.84 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। ये डेटा है। यदि ब्यूटेन को आप जलाएंगे, यदि ब्यूटेन को जलाएंगे तो आपको इतना एनर्जी देगा, तो कुछ भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। उसमें तो 890 था, माइनस 890 था। मीथेन को जलाते, घर में जलाते तो कितना एंथैल्पी मिलता है हमें, माइनस 890। माइनस क्यों लगाते हैं, जैसे प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा, लेकिन माइनस है इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है। यानी कि कंबसन जो होता है, कंबसन रिएक्शन जो होता है, याद रखिएगा, कंबसन जो होते हैं, कंबसन मतलब दहन, कंबसन रिएक्शन जो होगा, कंबसन रिएक्शन जो होगा ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी। क्या होता है जी, ऊष्माक्षेपी। वैसे प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा क्या होता है, लिबरेट होता है, निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी। तो ये बात याद रखिएगा। इस तरह से आप एक काम तो कर ही सकते हैं, किसको जलाने के लिए, किसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ये आपको पता चल गया इस जनरल फार्मूला के द्वारा। इस जनरल फार्मूला के द्वारा आप बता सकते हैं कि कौन सा एल्केन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो जल्दी से इसका क्या करें, इसको नोट कर लें। ठीक है, तो एक कंबसन रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब किसी सिस्टम से, जैसे आपके पॉकेट में 100 रुपया था, मार्केट गए और गोलगप्पा खा लिए 10 रुपये, आप कितना बचा, अब 90 बचा। फिर और कुछ खा लिए तो धीरे धीरे घट नहीं रहा है जी, तो ज्यादा से घट रहा है। शुरू में ज्यादा था, बाद में तो फाइनल बचा आपके पास कितना, 90। फाइनल कितना बचे, फाइनल जो है आपके पॉकेट में 100 था, मार्केट गए, तो मार्केट जब गए आप, तो मान लिया जाए आप 10 रुपीज खर्च कर दिए, 10 रुपया, तो कितना बचा, मतलब अब जो बचा 90 बचा। फाइनल कितना बचा, अब 90 बचा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है धीरे धीरे घटेगा। तो एक्सोथर्मिक होने के कारण यहाँ आप माइनस लगाए। और एक चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ ये सारी बातें ठीक से दिए हुए हैं। ठीक है, तो माइनस क्यों लगाएं, समझ में आया, चूंकि निकल रहा है इसलिए माइनस। जैसे आपके पॉकेट में पॉकेट से पैसा खर्च हो रहा है तो आप माइनस में जा रहे हैं। पॉकेट में पहले से 10 लाख था और आ रहा है तो आप किस में जाएंगे, प्लस 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 प्लस। ठीक है, आ गया समझ में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, एक कार्बन ब्लैक होता है ना। अभी बताएंगे कार्बन ब्लैक कैसे बनता है। कार्बन ब्लैक जैसे एल्केन आप लिए और एल्केन को कम ऑक्सीजन की मात्रा में आप हीट करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और उस स्थिति में यदि आप जलाएंगे किसको, एल्केन को,
तो वहाँ पे आपको कार्बन, काला टाइप का पदार्थ प्राप्त होगा जिसको हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं। और कार्बन ब्लैक भी उपयोगी है हमारे लिए। जैसे आप इंक जो है, ये वाला इंक, ये किससे बना हुआ है? कार्बन ब्लैक से बना हुआ है। प्रिंटर का जो इंक होता है वो भी क्या है आपका? कार्बन ब्लैक है। वो भी क्या है आपका? कार्बन ब्लैक है। तो कार्बन ब्लैक मतलब जो है बहुत जगह इसका उपयोग होता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो इंक डालते हैं, इंक कोई भी इंक हो वो कार्बन ब्लैक से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कार्बन ब्लैक कैसे बनता है। कार्बन ब्लैक तो इनकम्प्लीट कंबसन, यानी कि अधूरा दहन। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? अपूर्ण दहन बोल सकते हैं। तो अभी देखते हैं इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ एल्केन। इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन के अपूर्ण दहन, एल्केन के अपूर्ण दहन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि व्हेन एल्केन is heated in the presence of insufficient ऑक्सीजन या इसी को एयर बोलेंगे। एयर को एक्चुअली क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। तो व्हेन एल्केन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट अमाउंट लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। क्या लिखेगा इसको और बढ़िया? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन। अब यदि कोई पूछे कि कार्बन ब्लैक कैसे प्राप्त किया जाता है, कार्बन ब्लैक कैसे, तो ऑक्सीजन की कम मात्रा में यदि हम एल्केन को जलाएंगे, जैसे इसके पहले जो जनरल फार्मूला बताए थे वो तो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा, पूर्णतः जलेगा। लेकिन ऑक्सीजन के कम मात्रा में यदि हम जलाएंगे एल्केन को तो कार्बन ब्लैक देता है, कार्बन ब्लैक। और इसके साथ पानी भी देता है, ठीक है, वाटर। कार्बन ब्लैक एंड वाटर, कार्बन ब्लैक एंड वाटर भी लिख देते हैं। कार्बन ब्लैक एंड वाटर इज ऑब्टेन, ठीक है। तो कार्बन ब्लैक के साथ साथ क्या देता है? वाटर। अब इसको देखिए कि जब एल्केन को वायु की अपर्याप्त मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मात्रा सब कुछ यहां पे समझ में आ रहा है? अमाउंट, मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, तब क्या मिलेगा आपको? तब मिलेगा कार्बन ब्लैक। तब मिलता है आपको कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक मतलब सब जानते हैं, इसको कार्बन कज्जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन कज्जल। इसको क्या बोला जाता है? कार्बन कज्जल। कज्जल मतलब समझिए, कभी कभी हम लोग छोटे थे तो माता जी जो है, मम्मी
काजल बनाते थे, क्या क्या जला के उसको बनाया जाता था, है ना। तो कज्जल, तो कार्बन कज्जल बोल सकते हैं, कार्बन कज्जल, कार्बन कज्जल को आधा जो लो, कार्बन कज्जल। आप इसको सिंपली कार्बन ब्लैक ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन ब्लैक। तथा जल प्राप्त होता है, तथा जल प्राप्त होता है। सबको समझ में आ गया। तो यदि कोई पूछेगा एल्केन का यदि इनकम्प्लीट कंबसन होगा, एल्केन का इनकम्प्लीट कंबसन होगा, एल्केन का इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो फिर क्या होगा? एल्केन के इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो फिर क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा कि एल्केन का यदि इनकम्प्लीट कंबसन होगा यानी कि अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन कज्जल प्राप्त होता है, कार्बन कज्जल प्राप्त होता है। जल्दी से इसको लिख लें आप लोग फटाफट। अब चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देखिएगा, जैसे आप मीथेन लें, CH4 है, ठीक है, CH4 है, ऑक्सीजन रहेगा लेकिन कम मात्रा में रहेगा। वो फॉर्मूला लगाए नहीं लगाए ना, N+3N+1/2 नहीं लगाए, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा इनकम्प्लीट कंबसन, क्योंकि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि मीथेन को जलाने के लिए 2O2 चाहिए। कितना चाहिए? 2O2, लेकिन वो तो है नहीं। तो ये बनेगा कार्बन, ये सॉलिड स्टेट में प्राप्त होगा और इसके साथ साथ प्राप्त होगा 2H2O। अब ये हमें रिएक्शन दिखा रहा है, 2H2 प्राप्त होगा। तो ये जो C प्राप्त हुआ, S फॉर सॉलिड है, ये जो C प्राप्त हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बन ब्लैक। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन ब्लैक। अब बोलिएगा सर कार्बन ब्लैक का उपयोगिता क्या है? तो अभी कुछ देर पहले बताया, इंक जो आप लोग लिखते हैं, इंक इसी से बनता है। प्रिंटर में जो इंक डाला जाता है, आप फोटोकॉपी करवाते हैं प्रिंटर, वो भी इसी से बनता है। उसके बाद ये ब्लैक पिगमेंट होता है, काला रंजक, काला रंग जो होता है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद फिल्टर बनाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कार्बन, नोट में आप याद रखेंगे इसको, कार्बन ब्लैक is used as manufacturing या used in manufacturing, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, स्याही जिसको बोलते हैं इंक, कंप्यूटर इंक या प्रिंटर इंक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? प्रिंटर इंक, प्रिंटर में जो इंक लगता है वो प्रिंटर इंक। ब्लैक पिगमेंट्स, ब्लैक पिगमेंट मतलब काला रंजक होता है, काला रंग, ठीक है। एंड फिल्टर्स, फिल्टर का मतलब छानने वाला, फिल्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? छानने वाला। क्या बोलते हैं? छानने वाला। तो यहां पे याद रखिएगा कार्बन कज्जल का उपयोग, कार्बन कज्जल का उपयोग स्याही प्रिंटर के स्याही, प्रिंटर इंक, ठीक है। उसके बाद ब्लैक पिगमेंट्स का मतलब होता है काला रंजक, यानी काला रंग, रंजक मतलब यहाँ क्या है? रंग है, काला रंजक। तथा फिल्टर का मतलब छानने वाला या फिर फिल्टर ही बोल सकते हैं। तथा फिल्टर के उत्पादन
उत्पादन मतलब बनाना में किया जाता है। तो ये सब उत्पादित होता है किससे? ब्लैक। तो याद रखिएगा इंक, ये वाला जो लिख रहा है इंक, आप लोग जो लिखते हैं प्रिंटर में जो डालते हैं इंक, ब्लैक पिगमेंट्स मतलब काला रंजक, फिल्टर्स वगैरह छानने का भी काम आता है किसी किसी चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग देखें मतलब कंबसन रिएक्शन देखे, यानी कि आप बोल सकते हैं कंबसन रिएक्शन में कंबसन इक्वेशन में बताया किसका? एल्केन का, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे कंट्रोल्ड रिएक्शन। क्या देखेंगे? कंट्रोल्ड रिएक्शन ऑफ एल्केन, कंट्रोल्ड रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो जब कंट्रोल रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ और ही बन जाता है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको जानकारी मिली कि एल्केन को हम जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब प्रॉपर जितना चाहिए उतना मात्रा में जलाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, और यदि इसको कम मात्रा कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन कज्जल, कार्बन ब्लैक बनता है, ठीक है। तो हम कोशिश की आपको समझाने का, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो थम्स अप कीजिएगा सब, ठीक है। अब मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चे, और इसको ठीक से आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।